राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो पे। आज हम कंप्यूटर की क्लास करने वाले हैं 6 डिस्कस, जो कि है हमारे पास नेटवर्किंग कि नेटवर्किंग होता क्या है। क्लियर है। एंड उससे पहले ना देखो, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमने ऑलरेडी 5 क्लासेस कंप्लीट कर ली है। एंड जो 5 क्लासेस हमने कंप्लीट करी है वो बिल्कुल हमने करी है शॉर्ट क्रिस्प करी है। मैंने कोई डिटेल पे नहीं समझाया कि भाई ये चीज़ करनी है वो चीज़ करनी है। मैंने टू भी पॉइंट बोला है, क्योंकि अगर आप कोई और लाइक क्लासेस देख रहे हो कंप्यूटर की या समथिंग कुछ भी, तो फर्स्टली वो जनरेशन करवा रहे हैं, देन उसके बाद इनपुट आउटपुट का एक प्रॉपर लेके जा रहे हैं। तो फिर 8 से 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के आने वाले हैं और आप इतना डीप लेवल पे पढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता कि और भी जो सब्जेक्ट है वो आपके उनको भी कवर कर पाओगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं नेटवर्किंग का। फर्स्टली हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हमारे पास नेटवर्किंग होती क्या है। ठीक है। नेटवर्किंग का मतलब होता है जब दो या दो से ज़्यादा, टू और मोर देन टू कंप्यूटर जो है वो कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। वो अभी कनेक्ट हो गए तो कनेक्ट होने के बाद वो क्या शेयर करते हैं, रिसोर्सेज। जो जैसे मान के चलो आपके पास प्रिंटर हो गया, है ना, प्रिंटर, फाइल, डाटा, ये सारी चीज़ें शेयर करते हैं। इसका सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं, हमने हमारे स्कूल का। ठीक है। कंप्यूटर लैब होती है तो वो कंप्यूटर से कनेक्टेड होती है, आप लोगों ने भी देखा होगा। एंड अभी जो हमारे पास नेटवर्किंग रहती है वो रहती है रिसोर्स शेयरिंग होती है। एंड ये मेन बेनिफिट होता है नेटवर्किंग का। क्लियर है। देन उसके बाद अभी हम डिस्कस करते हैं कि टाइप्स ऑफ नेटवर्क में आता क्या क्या है, कौन कौन से टाइप के नेटवर्क होते हैं। तो पहले तो आप लोगों ने काफ़ी बचपन से सुनते आए हुए हैं, लैन, मैन एंड वैन। ठीक है। अभी इनकी जो फुल फॉर्म रहती है हमारे पास, लैन की क्या रहती है, लोकल एरिया नेटवर्क। इसकी रहती है हमारे पास मेट्रोपॉलिटन। एंड इसका रहता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। एरिया नेटवर्क सभी में कॉमन है, वो आप अपनी साइंस से कर लेना। क्लियर है। अभी लैन क्या होता है हमारे पास, लोकल लोकल जो कंप्यूटर छोटा सा एरिया होता है वो जो हमारे पास कनेक्टेड होते हैं उसको बोलते हैं हम लैन। क्लियर है। लिमिटेड डिस्टेंस होता है इसमें। एंड इसका जो एग्जांपल होता है, जैसे स्कूल का कंप्यूटर लैब होता है उसमें कनेक्टेड होते हैं ना कंप्यूटर। ऑफिस हो गया हमारा छोटा सा, एंड बैंक में भी ऑफिस, बैंक, ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास लाइक लैन वाली साइड पे आते हैं। उसके बाद आ गया हमारे पास मैन। मैन जो है लैन से थोड़ा सा बड़ा होता है। एंड इसका जो हम एग्जांपल लेते हैं वो ले लेते हैं हम अपने सिटी लेवल का होता है ये। ठीक है। ये सिटी लेवल का होता है। देन उसके बाद जो है वो कुछ क्वेश्चन आते हैं कि जो इंटरनेट होता है, जो हमारे पास इंटरनेट होता है, ठीक है, इंटरनेट इक्वल्स टू लैन। दैट इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि इंटरनेट जो है वो वाइड है, सॉरी ग्लोबल है। ठीक है। ग्लोबली यूज होता है वो। एंड उसके बाद अब हमारे पास आ गया वैन। वैन क्या होता है, हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क होता है। एंड ये जो है वो वर्ल्ड में यूज होता है। आई थिंक आपको इतनी सी चीज़ें क्लियर होगी होगी कि लैन मैन वैन क्या होता है। उसके बाद मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है कि मैं मतलब पटवारी की प्रिपरेशन बाद में कर रही हूँ, मेरा मेन फोकस है JOIT। ठीक है। JOIT की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। पटवारी का एग्जाम आ गया तो उसकी वजह से थोड़ा सा वो सिलेबस वगैरह कवर करने की वजह से। बाकी देखो यार, JOIT के मैं आपको नोट्स एक बार शो करती हूँ। ठीक है। कि मेरे JOIT के नोट्स है किस टाइप के। इफ अगर आप सोचोगे कि मैं आपको शॉर्ट में करवा रही हूँ तो दैट्स टोटली रॉन्ग, क्योंकि मेरे ये JOIT के हमारा जो लैन वाला रहता है ना, लैन में जो हमारे है जैसे लैपटॉप भी कनेक्टेड है, डेस्कटॉप PC कनेक्टेड है, प्रिंटर कनेक्टेड है। और लैन ये हमारा है प्राइवेट नेटवर्क होता है, स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया होता है, शेयर रिसोर्सेज होते हैं। मैं इतना डीप लेवल पे आपको इसीलिए नहीं करवा रही हूँ बिकॉज पटवारी में इतने ज़्यादा क्वेश्चन कंप्यूटर के नहीं आएंगे। मे भी शायद कोई टॉपिक होगा जिससे उठा लेंगे। ये मैन का रहता है हमारे पास, जैसे मैन है सिटी पे हो गया। ठीक है। स्कूल जैसे लेट सपोज आपकी, जैसे हमारी अकेडमी है, ठीक है, लर्न एंड क्रैक हमारी, लेट सपोज मेरी अकेडमी है और मेरी अकेडमी की एक लाइब्रेरी भी है। देन उसके बाद जो है वो एक अकेडमी अलग से है, कंप्यूटर लैब अलग से है, तो वो हमारा मैन पे आता है, मेट्रोपॉलिटन में। ठीक है। उसके बाद ये आप देख सकते हो वैन में क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है जिसमें लैन मैन सब कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद देखो पैन भी होता है, बट ये डिटेल में इसीलिए मैंने आपको नहीं करवाया बिकॉज इसमें इतना डेप्थ लेवल पे नहीं आएगा। पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है जैसे आजकल आप लोग लगा रहे हो, है ना, मॉडेम वगैरह। देन उसके बाद सैन हो गया, कैन हो गया, ये हमारा डीप लेवल पे है, डेप्थ लेवल पे है। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, एक्स्ट्रा नेट क्या होता है, नेटवर्किंग मोड क्या रहते हैं। ठीक है। ये देख सकते हो आप कि हमारे पास जो JOIT पे है इतना सब कुछ हमारे को नेटवर्किंग के बारे में पढ़ना है, बट पटवारी में हम इतना नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। ये सारी चीज़ें होगी, OSI मॉडल मैंने आपको करवा रखा है। ठीक है। बाकी देख लो यार, इतनी JOIT की नोटबुक है, इतना तो मैं भी नहीं करवा पाऊंगी, हमारा पटवारी का एग्जाम भी निकल जाएगा, बट भी ये फिर भी नहीं हो पाएंगे। ठीक है। बाकी चलो लेट्स सपोज अभी हम अपने कर लेते हैं कि नेटवर्किंग डिवाइसेस भी होते हैं हमारे पास। नेटवर्किंग डिवाइसेस, नेटवर्किंग डिवाइसेस में हमारे पास पहला आता है मोडेम। आपने काफ़ी बार सुना होगा मोडेम के बारे में। तो मोडेम में क्या होता है कि ये ISP प्रोवाइडर होता है, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है ये। एंड उसके बाद जो है वो ये कंप्यूटर को समझने लायक बनाता है कि भाई हाँ ये चीज़ हो रही है, समझ में आया? मोडेम कन्वर्ट अपन के जो हमारे पास सिग्नल होते हैं, ठीक है, सिग्नल हम इसको देते हैं, उसको करता है ये डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट। ठीक है। उसके बाद अभी हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि मोडेम जो है वो वाईफाई लेता है। दैट इज टोटली रॉन्ग, डिजिटल सिग्नल जो है वो देता है। ठीक है। एंड उसके बाद सेकंड पे आ गया रूटर। रूटर पे क्या रहता है हमारे पास कि ये एक इंटरनेट का कनेक्शन होता है जो कि मल्टीपल डिवाइसेस में बनता है। एंड घर पे जो है वो रूटर का यूज़ होता है। ठीक है। अभी इसमें क्या होता है, रूटर में हमारा यहाँ पे इसमें जो होता है वो होते हैं कनेक्शन, सॉरी इंटरनेट शेयर होता है इसमें। क्लियर। एंड उसके बाद अभी एक और आ गया हमारे पास हब स्लैश स्विच। ठीक है। हब और स्विच पे क्या होता है कि लैन जो कंप्यूटर पे होता है, ठीक है, जो लैन वाले कंप्यूटर रहते हैं ना उनको जोड़ने का काम करता है। क्लियर है। एंड उसके बाद क्लाइंट एंड सर्वर आ गया, सर्विस प्रोवाइडर होता है क्लाइंट सर्वर, जो कि एक सर्विस प्रोवाइडर होता है। ठीक है।
एंड उसके बाद आईपी एड्रेस होता है। आईपी तो होगा आपको पता, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है हमारे पास, यूनिक होता है हर मोबाइल का। इसमें क्या होता है ना, आईपी एड्रेस में 4 लाइक आईपी एड्रेस होते हैं जो पहले से रिजर्व होते हैं, उनको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? ये सारी चीज़ें आपको पता लगी होगी। बाकी आज के टॉपिक में खाली इतना ही, क्योंकि एमसीक्यू वगैरह ना हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, या फिर मैं ऐसा करूँगी संडे वाले दिन डाल दूँगी वीडियो एमसीक्यू की, जितने भी हमने टॉपिक करें, ठीक है? एंड वन मोर थिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे अभी बतानी है, मैं ना आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि मेरा कोई मेन मोटिव नहीं है कि मुझे यूट्यूब पे वीडियो डालनी है एंड हाँ, प्रॉपर मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर चाहिए समथिंग, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। मैं यूट्यूब पे वीडियो इसीलिए डाल रही हूँ क्योंकि लेट्स सपोज़ देखो मैं अपनी ही वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मुझे एटलीस्ट पता है कि हाँ, मेरे पास रिकॉर्ड है। अगर मुझे नीड है किसी चीज़ की तो मैं उस चीज़ को देख सकती हूँ। दैट्स व्हाई मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रही हूँ। बाकी अगर आपको वीडियो बढ़िया लगती होगी, अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ भी चीज़ें समझ में आती होगी, तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन पे। नहीं भी लगती होगी तो देखो यार आप इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज़ मैंने स्पेशली आपके लिए तो नहीं डिज़ाइन करी है। ये तो खाली मैं अपने लिए कर रही हूँ कि बाद में अगर मान के चलो कि मुझे रिवीजन करना है, ठीक है? मैं किसी और की वीडियो क्यों ही देखूँ, मैं अपनी ही वीडियो देख के रिवीजन कर लूँगी ना, ठीक है? बाकी देखो मुझे ना आप लोगों को एक चीज़ से अवेयर करवाना है। आप लोग मेरे फ्रेंड्स ही हो ऑलरेडी, ठीक है? अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप मेरे फ्रेंड्स ही हो एंड मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी के साथ भी कुछ गलत हो। तो देखो आजकल ना पटवारी की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी सारे लोग नोट्स ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं कि हाँ, उन नोट्स को पढ़ के हम क्रैक कर लेंगे। दैट इज़ टोटली रॉन्ग। आप नोट्स को पढ़ के पटवारी का एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो आप हैंड रिटन नोट बनाते हो ना, उसमें एक आपकी मेहनत लगती है। इफ अगर कोई चीज़ गलत हो गई है तो उसको आप सुधारोगे। आपको पता है कि मैंने कौन सा नोट कहाँ क्या चीज़ करा है। पहले तो नोट्स वगैरह किसी के भी परचेज मत करो, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ आपके साथ कुछ भी गलत हो जाए। देखो ऑलरेडी आप पटवारी की 800 रुपये फीस भर चुके हो, अभी सेंटर अलग अलग आएंगे, पता नहीं कहाँ जैसे रहेंगे, वो भी अलग अलग रहेगा। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आपका पैसा वेस्ट हो। और देखो यार, एक मिडिल क्लास बच्चे के लिए इतना ज़्यादा पैसा कि वो अलग से नोट्स परचेज करे, अकेडमी अलग से ज्वाइन करें, मॉक टेस्ट अलग से लें, सब कुछ तो वो मिडिल क्लास वाला बच्चा नहीं कर सकता है, ठीक है? एंड ऑब्वियसली अगर आप पटवारी की प्रिपरेशन कर रहे हो, पटवारी का एग्जाम दे रहे हो, तो कुछ ना कुछ आपकी खुद की भी मजबूरी है। दैट्स व्हाई आप क्रैक करना चाहते हो पटवारी का, है ना? टाइम पास के लिए कोई भी नहीं करना चाहता है। बाकी देखो यार, नोट्स के बाद एक चल रहा है कोर्स, कि हमारा कोर्स ले लो, फलाने रुपीज़ का है ना? हमारा कोर्स ले लो, पटवारी की स्पेशल बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, ये कर लो, वो कर लो। देखो मैं ना आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि मैं एज़ अ सिस्टर, एज़ अ लाइक कुछ भी समझ लो कि भाई हाँ, एज़ अ फ्रेंड मैं आपको बता रही हूँ कि कोई भी कोर्स परचेज़ मत करो। मत करो ऑनलाइन कोई भी कोर्स परचेज़। इफ़ अगर आपके घर के नज़दीक जैसे कोई अकेडमी है, जिनको आप ऑफलाइन जानते हो और वहाँ पे आपको पता है कि हाँ, वहाँ पे मेरे को लाइक लेनी है ट्रेनिंग, तो वहाँ पे आप कोर्स लो। बट ऑनलाइन कोर्सेज़ के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि कुछ लोग क्या कर रहे हैं ना, ऑनलाइन कोर्स के बदले वो आपको ऑफलाइन क्लासेस दे रहे हैं। ऑफलाइन क्लासेस मतलब कि ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, ठीक है? आपने उनका परचेज़ कर लिया, ठीक? परचेज़ कर लिया रिकॉर्डिंग सेशन का। अब वो थोड़ी ना देखेंगे कि भाई फलाने बंदे ने जॉइन करी क्लास या नहीं करी, क्योंकि उनका मेन मोटिव है कि हमारा कोर्स जो है वो लाइक 2000, 1500 या कुछ लोग तो ₹1000 भी कोर्स बेच रहे हैं कि भाई इतने में सेल हो जाएगा और ये देख लेंगे। तो देखो यार, वहाँ पे ना आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। हाँ, इफ़ अगर आपको लाइव क्लासेस मिल रही है, आप प्रेफर करो लाइव क्लासेस वाला लो। बट अगर आपको पता है कि भाई मेरे को रिकॉर्डेड ही देखनी है, तो उससे बढ़िया है ना कि एक बढ़िया सा यूट्यूब पे चैनल देखो, वहाँ पे सारी चीज़ें ग्रैब करो। क्यों ही फालतू पे लाइक एक ऑनलाइन कोर्स लेने के बाद उसकी रिकॉर्डिंग वीडियो देखनी है, जब आपके पास एक बेनिफिट है कि यूट्यूब पे देख सकते हो, ठीक है? बाकी देखो, मैं मेरा काम था खाली आपको गाइड करना कि कोई भी ऑनलाइन कोर्स या नोट्स के झांसे में मत पड़ो कि भाई ये चीज़ मैं करवा दूँगा, ये इसको पढ़ ले, इससे हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत करोगे तब सारी चीज़ें हो जाएगी, नहीं करोगे तो देखो यार, शॉर्टकट कोई भी चीज़ नहीं होती है, ठीक है? बाकी आज की वीडियो में इतना ही। बाकी मैं ट्राई करूँगी कि मैं डेली कंसिस्टेंटली लाइक अपनी वीडियोज़ वगैरह जो है, जिस तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ, वैसे ही आपकी भी करवा पाऊँ। बाकी देखो, होना ना होना वो ऊपर वाले के ऊपर डिपेंड करता है, मेहनत करना हमारे हाथ में है। आज की वीडियो में खाली इतना ही, कल मिलते हैं नई वीडियो पे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई डाउट्स रहते हैं तो आपके पास मेरी ईमेल आईडी होगी जो कि मैंने पिन कर रखी है कुछ कमेंट्स पे, तो उस पे आप मैसेज कर सकते हो। बाकी वीडियो बढ़िया लगी होगी तो एक प्यारा सा कमेंट कर दो और पटवारी के लिए मेहनत कर लो भाई, ₹800 फीस दिया है, ऐसे थोड़ी दी है। चलो ठीक है, बाय बाय।